शादी की आज पहली रात थी। नायला डरी सहमी सी परेशान सी थी। नबील पास आकर बैठा। मैडम जी क्या बात है, बड़ा सर झुकाया हुआ है। नायला खामोश रही। नबील ने घूंघट उठाया। वाह जी वाह, मैं सदके जाऊं, कितना मेकअप किया हुआ है। अगर मुंह धोने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत ना हुई ना जितनी मेकअप में हो तो बस मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। नायला शरारती सी भी थी। वो घर में बहुत लाडली थी। पलकें उठाकर नबील की तरफ देखने लगी। मैं तो काली कलोटी सी हूँ, बात साफ सी है। अभी धो लेती हूँ, अभी ले ले मेरी जान। नबील मुस्कुराने लगा। बड़ी फरमाबरदार बीवी हो। नायला प्यार से बोली, आपको पता है आप मेरे मजाजी खुदा हैं। आप तो आपके हाथ में मेरा जीना भी है, मेरा मरना भी है, मेरा हंसना भी है, मेरा रोना भी है। वैसे नबील जी, आपको पता है मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप बातें बहुत प्यारी करते हैं। नबील ने होंठों पे हाथ रखा और पूछने लगा, अच्छा बताओ कैसा हम सफर चाहिए था तुमको। नायला मुंह बनाकर बोली, अब मिल गया, अब क्या फायदा बताने का। नायला बहुत ही मासूमाना अंदाज में बातें कर रही थी। नबील जैसे उसके मिठास भरे लहजे को एंजॉय कर रहा था। नायला कहने लगी, वैसे मुझे हम सफर चाहिए था जो अमेरिका से पढ़कर आया हो, जहाज का पायलट हो, उसका बड़ा सा घर हो, मुझे गर्मी में कनाडा की ठंडी वादियों में ले जाता, घर में नौकर होते, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती। नबील अफसरदा सा हो गया। नायला नबील की तरफ देखकर हंसने लगी। कसम से आप उदास होकर बहुत बुरे लगते हैं। फिर अचानक से हंसकर कहने लगी, मजाक कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है आप मेरे हम सफर हैं और मैं आपका लिबास हूँ। काश मैं कम बोलती। वैसे आपको नबील ही कहूँ या ए जी सुनते हो। नबील कह के लगा कर हंसा, गाल पे चटकी काटी। कहाँ से करती हो ये बातें, कंप्यूटर हो बिल्कुल। नायला हंस कर कहने लगी, हाँ वैसे कॉलेज में सब मुझे लैपटॉप कहते थे। नबील ने फिर जोरदार कह के लगाया, अच्छा बताओ खाने में क्या क्या बना लेती हो। जनाब आप ना ही पूछे तो अच्छा है। नबील सवाली नजरों से देखने लगा तो बोली, बताओ ना, खाने में बस नूडल्स बना लेती हूँ और खाने वाले बर्तन धो लेती हूँ। नबील खामोश हो गया। बस जी, फिर तो होटल का खाना खाना पड़ेगा। नायला चढ़ से बोली, वो तो आप खाएंगे, मैं तो बस बर्गर और पिज्जा जो मेरे फेवरेट हैं वही खाऊंगी। नबील नायला की बात सुनकर सारी थकन बोल चुका था। नायला बातें करते करते उदास हो गई। नबील मैं पागल सी हूँ, मुझे नहीं समझ आता क्या बोलना है और क्या कहना है। अम्मी ने बहुत समझाया था, कोई बात ना करना, फजूल ना बोलना, लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ इसलिए इतनी ज्यादा बातें कर ली हैं। अपना हाथ मेरे हाथ पे रखें। नबील ने हाथ पे हाथ रखा तो नायला बोली, आप कभी मुझे तलाक ना देना। फिर नायला की आंखों से आंसू बहने लगे। नबील ने पूछा, और कुछ। नबील जी बस तलाक ना देना, चाहे हर रोज मुझे मार लेना लिया करना, मैं चुपचाप मार कर खा लिया करूंगी। पता है मैं पागल सी हूँ। नबील ने नायला के आंसू साफ किए। अरे पागल ऐसी बातें नहीं करते और अब कभी ऐसी बातें मत करना, तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो। नायला बोली, सच में मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। नबील मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे कौन सा आता है, एक जैसे हैं हम दोनों, मेरे लिए इतना काफी है कि मेरी खातिर तुम अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में आ गई हो। अच्छा अब सो जाओ, नायला बहुत रात हो गई है। कुछ दिन गुजरे। एक दिन नबील ऑफिस से घर आया। नायला सो रही थी। नायला को आवाज दी, नायला उठ जा, मेरी शहजादी कुछ बना दो खाने के लिए। नायला ने करवट बदली, मैं थक गई हूँ। आज नबील ने नजर दौड़ाकर देखा। आज घर बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। हर चीज सुलझे से रखी हुई थी, हर कमरा साफ सुथरा था। आज घर जन्नत सा लग रहा था। नबील खुशी से कहने लगा, वाह जी वाह, आज मेरी नायला ने घर की सफाई की है। ठीक है, आज फिर मैं बनाऊंगा स्पेशल बिरयानी। नायला आहिस्ता से बोली, मुझे नहीं खानी बिरयानी, मुझे घी वाला पराठा खाना है। अमीर बोला, तो चलो फिर रेडी हो जाओ, बैठ चलते हैं खाने के लिए। नायला करवट बदल कर बोली, आप खुद जाएं और घर ही लेकर आएं, मैं थक गई हूँ आज। नबील पास आया, अच्छा फिर उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। अच्छा सुने। नबील ने मुड़ कर देखा तो वो बोली, जी मेरी शहजादी। नबील बोला, पराठे मुफ्त में नहीं मिलते, परसों तो आप यही भूल गए हो। नबील हंसने लगा, सॉरी भूल गया था मेरी शहजादी। कुछ देर बाद नबील आया तो दोनों मिलकर डिनर करने के लगे। नबील बोला, क्या जरूरत थी इतना काम करने की, थक गई हो ना पागल। नायला प्यार से बोली, सारा दिन अकेले घर में
बोर हो जाती हूँ तो सोचा कुछ काम कर लिया जाए। अच्छा नबील, एक काम करो, नेक्स्ट सैलरी पर पूरे घर को पेमेंट करवा दो। नबील बोला, अच्छा जनाब, जैसे तुम कहो। नायला बर्तन खाने लगी तो नबील ने बर्तन हाथ से पकड़े। तुम आराम से बैठी रहो और काम करोगी तो मुझे पता है तुम बीमार हो जाओगी, मैं बर्तन वॉश कर देता हूँ। नायला मुस्कुराने लगी, जाओ जी आप वॉश कर दें, मैं तो पहले ही मोटी हो रही हूँ। फिर ना कहना नायला मोटी हो गई है। नबील किचन में बर्तन वॉश कर रहा था। नायला को आवाज दी, चाय पियोगी या कॉफी? नायला मोबाइल देखते हुए बोली, कॉफी बनाना मेरे लिए। दोनों ने बैठकर कॉफी पी और सो गए। सुबह के 5 बज रहे थे। नायला बोली, नबील अजान हो गई है, उठ जाएं। नबील ने करवट बदली, यार सोने दो। नायला बोली, नमाज पढ़ लें फिर सो जाना, आज मेरे सर में दर्द है, मैंने नमाज नहीं पढ़ी। नायला मुस्कुराने लगी, नबील के सर पर हाथ रखकर फूंक मारी, चलो मैंने दम कर दिया है, उठो अब नमाज पढ़ लो। नायला ने कंबल खींचकर नबील आंखें बंद मिलते हुए उठा। यार आप सोने भी नहीं देती, नायला प्यार से बोली, नमाज पढ़कर सो जाना। दोनों ने वुजू किया, फजर की नमाज अदा की। नायला बोली, नबील आप जो बाजार से दही ले आओ। नबील उससे बोला, तुमने कहा था सो जाना नमाज पढ़ के। हाँ तो दही लाकर सो जाना, 20 मिनट तो लगने हैं। नबील गुस्से से बोला, 2 पैसे मुझे। नायला कसम से शर्म करो, वैसे इस हफ्ते आपने मुझे 5,000 दिया था, जिसमें से 6,000 आपने वापस ले लिया है। नबील कानों को हाथ लगाने लगा, तौबा करो नायला, सुबह सुबह झूठ बोल ले, दही लाने कंजूस कहेंगी। कुछ दिन ऐसे ही बहुत अच्छे गुजरे और फिर एक दिन नबील की नौकरी चली गई। दूसरी कंपनी में नौकरी मिल तो गई लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। नबील नायला से कहने लगा, मेरी शहजादी अब हम बाहर खाना खाने नहीं जाया करेंगे, ऐसे भी बहुत कम चलाएंगे, अब मैं इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं कार बेचकर बाइक ले लूंगा। नायला ने नबील का हाथ पकड़ कर बोली, आप दिल को क्यों छोटा करते हैं, हम 2 की बजाय एक वक्त रोटी खा लेंगे, बैग में ऐसे के रह लेंगे, पुराने कपड़ों से गुजार लेंगे, मुश्किल वक्त है गुजर जाएगा, अल्लाह ताला का इम्तिहान है, इसमें परेशान क्यों होते हैं, मैं आपके साथ हूँ, अगर पैसे चाहिए तो मेरा सारा जेवर भेज लें, क्यों इतने परेशान हैं, अल्लाह पर यकीन रख, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी शुक्र है अल्लाह का, क्या कमी है जो आप दिल छोटा कर रहे हैं, देखें क्या हुलिया बना रखा है आपने, जाएं शेव करवाएं। और हाँ, मैंने अम्मी के घर कमेटी डाली हुई है, अगली कमेटी मेरी निकलेगी तो 2 लाख के, वो भी तो पैसे हैं न हमारे पास। नायला की मोहब्बत भरी बातें और रिश्ते का एहसास देखकर पल भर में नबील की थकान और परेशानी खत्म हो गई। ऐसे होते हैं मियाँ बीवी, एक दूसरे का लिबास। अच्छा आज बारिश का मौसम है, मैं आपके लिए चाय पकौड़े बनाती हूँ, अगर हम सफर की मोहब्बत साथ हो तो इंसान हर अंधेरे से गुजर जाता है। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह ने फिर करम फरमाया। नायला माँ बनने वाली थी। नबील बहुत खुश था, घर में खुशी आने वाली थी। नायला अब न जाने क्यों ऐसी हो गई थी, कुछ भी चीज कहीं भी रख कर भूल जाती। एक दिन वो सो रही थी, किचन में गैस सिलेंडर ऑन था। नबील घर आया तो गैस की बू महसूस करने लगा। किचन में जाकर देखा सिलेंडर से कहीं गैस निकल रही थी। नायला को आवाज दी, नायला सो रही थी। नायला के पास जाकर जोर से चलाने लगा। नायला जल्दी से उठ गई, क्या हो गया है? नबील बोला, नायला मैं थक गया हूँ बकवास करते करते, अगर तुम हो के कोई असर ही नहीं, मुझे तुम पागल समझती हो, भोंकता हूँ तो भोंकता रहूं। नायला सर झुकाए सुन रही थी। नबील बोला, हुआ क्या है, कुछ बताओगी, क्या हुआ होना है? नायला, गैस लीक हो रही थी, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो माँ बनने वाली हो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई हो? मैं ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। नायला सर झुकाए सुनती रही। नबील अचानक चुप हो गया। नायला किचन में गई, मलक शेक बनाया, नबील के पास आई, ये ले मलक शेक पी ले। नबील ने गिलास पकड़ा, टेबल पर रख दिया। नायला पास बैठ गई, कंधे पर सवार रखा तो नबील ने महसूस किया नायला को बुखार है। नायला के माथे पर हाथ लगाया, नायला मेरी जान तुमको बुखार है। नबील को एहसास होने लगा, उसने ज्यादा बोल दिया बेचारी नायला को। नायला का सर अपनी गोद में रखा, अच्छा सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या बनता? नबील जल्दी से मेडिसिन ले आया और नायला को दी। नायला ने नबील का हाथ अपने हाथ में लिया, मेरे नबील आप है ना, मुझे कुछ नहीं होने दूंगा और मैं माफी मांगती हूँ, मैं आप कभी इतनी लापरवाही नहीं करूंगी। नबील का गुस्सा खत्म हो गया। अगर नायला भी गुस्सा करके नबील को मुंह तोड़ जवाब देती तो बदअखलाकी से पेश आती तो इंजाम शदीद कुछ और होता। नायला समझदार लड़की थी, घर बसाना से उससे आता था। फिर अल्लाह पाक ने उनको बेटी अता की। नबील गोद में उठाए बेटी का माथा चूम रहा था, नायला को प्यार की निगाहों से देख रहा था। नायला की आंखों में आंसू थे। नबील, मुझे इतनी इज्जत और मोहब्बत देने का शुक्रिया। आएगा हर घर में कितने फसाद हैं, सब जानते हैं, क्या कोई और भी हो सकता है जो हमारी तरह एक
ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے زندگی کی سفر پر روانہ رہے۔ زندگی بہت ہی چھوٹی سی ہے، چھوڑ دے لڑائی جھگڑے نفرت فساد، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر نائلہ اور نبیل بن جائے۔ اللہ ہر مشکل کو آسان میں بدل دے گا انشاءاللہ۔